स्पेशल इंटीग्रल का और एक सवाल आप लोग देखिए। प्रूव दैट 0 to infinity e to the power minus alpha x minus e to the power minus beta x by x dx is equal to log beta by alpha, ये प्रूव करना है। तो इस टाइप का सवाल को करने के लिए देखिए हम लोग को एक रूल जानना जरूरी है। वो रूल क्या है? इंटीग्रेशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। इससे पहले क्या था? डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन अब हम लोग इसमें एक रूल लगाएंगे, वो है इंटीग्रेशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए ये रूल क्या है? इफ u इज इक्वल टू a टू b f x lambda dx, देन इसमें अगर हम लोग u में एक इंटीग्रेशन अल्फा टू बीटा लेमडा के रेस्पेक्ट में लगा देते हैं, मतलब u को अगर लेमडा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं बिटवीन द लिमिट अल्फा टू बीटा, तो ये क्या हो जाता है? तो अल्फा टू बीटा जो था इसमें, अल्फा टू बीटा और u के जगह जो था उसको यहाँ पर हम लोग लिख देंगे और डी लेमडा। ठीक है। उसके बाद देखिए क्या हो जाता है, ये जो इंटीग्रेशन है a टू b, ये वाला बाहर और ये वाला अंदर हो जाता है। अल्फा टू बीटा अंदर हो गया, x डी लेमडा, मतलब तब इधर डी लेमडा अंदर आ जाएगा और dx बाहर आ जाएगा। ये है इंटीग्रेशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है। तो देखिए इस सवाल को क्या ना, इसका सोल्यूशन हम लोग मान लेते हैं कि लेट u इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e का पावर माइनस अल्फा एक्स, ठीक है, dx, यह हम लोग मान लिए। इसको जब हम इंटीग्रेट कर देंगे तो e का पावर माइनस अल्फा एक्स माइनस अल्फा 0 टू इंफिनिटी ये होगा। तब यहां पर क्या हो जाएगा? देखिए ये माइनस 1 बाई माइनस अल्फा ये बाहर आ जाएगा। तो इसमें लिमिट जब हम पुट करेंगे, और हम बार बार बोलते हैं कि लिमिट e टू दी पावर में तभी लिमिट पुट करते हैं जब पावर को प्लस करेंगे 0 टू इंफिनिटी। तो माइनस 1 बाई अल्फा, यहाँ पर पहले अपर लिमिट 1 बाई ई का पावर इंफिनिटी मतलब इंफिनिटी, माइनस 1 बाई ई का पावर 0 मतलब 1। तो क्या हो गया ना, यहाँ पर 1 बाई इंफिनिटी मतलब ये 0 हो गया। तो माइनस 1 बाई अल्फा उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बाई अल्फा, यू का वैल्यू निकला 1 बाई अल्फा। नाउ इंटीग्रेशन अल्फा टू बीटा, इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये जो u इजिकल टू इतना निकला ना, इसके दोनों तरफ हम इंटीग्रेट कर दे रहे हैं। u d किसके रेस्पेक्ट में? किसके रेस्पेक्ट में? अल्फा के रेस्पेक्ट में। ठीक है। तब क्या हो जाएगा? अल्फा के रेस्पेक्ट में जब करेंगे इंटीग्रेशन अल्फा टू बीटा u मतलब 1 बाय अल्फा और डी अल्फा, इसका हो जाएगा लॉग अल्फा लिमिट अल्फा टू बीटा। तो हम लोग अपर लिमिट पहले बैठाएंगे अल्फा के जगह, माने लॉग बीटा माइनस लॉग अल्फा के जगह लोअर लिमिट, तो अल्फा अल्फा ही है ना, मतलब लॉग बीटा बाय अल्फा, ये निकला। अच्छा, नाउ इंटीग्रेशन अल्फा टू बीटा और u के जगह ये क्या बराबर हुआ? ये जो हुआ क्या बराबर? ये बराबर न हुआ। देखिए तो इसको हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर क्या है? अल्फा टू बीटा u, और u क्या है? u तो इसको बोलेंगे इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e का पावर माइनस अल्फा एक्स dx, ठीक है, इज इक्वल टू हो गया क्या? लॉग बीटा बाय अल्फा। अब हम इसको आगे पीछे कर देंगे, मतलब इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी, क्योंकि इंटीग्रेशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन का जो रूल है वो क्या है ना, इसको आगे पीछे किया जा सकता है। अच्छा, ये जो है ना कि अल्फा के रेस्पेक्ट में ना, तो यहाँ पर dx और डी अल्फा होता, ठीक है।
dx d अल्फा। ठीक है, अब क्या होगा ना, d अल्फा इधर आ जाएगा, मतलब अल्फा टू बीटा ई का पावर माइनस अल्फा एक्स डी अल्फा, ये अंदर हो जाएगा और बाहर में dx इज इक्वल टू लॉग बीटा बाई अल्फा। यहां से ये कैसे आया ना, इंटीग्रेशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन का जो रूल है, मतलब वो इंटीग्रेशन तो आगे पीछे कर देने से इधर डी अल्फा और dx को भी आगे पीछे हो गया। अब देखिए क्या हो गया था, 0 टू इंफिनिटी। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो इसका इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस अल्फा का ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स बाई माइनस अल्फा। ठीक है, बाई माइनस अल्फा नहीं, माइनस एक्स होगा ना, माइनस एक्स, और इसका लिमिट क्या होगा, अल्फा टू बीटा। ठीक है, और यहाँ dx इज इक्वल टू लॉग बीटा बाई अल्फा। अब देखिए 0 टू इंफिनिटी, इसमें अगर हम लोग मैंने लिमिट जो रखेंगे, किसके जगह पर लिमिट रखेंगे, अल्फा के जगह लिमिट रखेंगे, मतलब e का पावर माइनस क्या, अल्फा की जगह क्या रखेंगे, बीटा एक्स। ठीक है, और बाय माइनस बीटा माइनस ई का पावर माइनस अल्फा एक्स बाई अल्फा, और dx इज इक्वल टू लॉग बीटा बाई अल्फा। सॉरी, अल्फा के जगह लिमिट रख रहे थे ना, तो यहाँ पर x रहेगा। ठीक है, x की जगह तो हम लिमिट नहीं रख रहे हैं, ठीक ना। तो और इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी, इसमें एक काम कीजिए, एलसीएम ले लीजिए, नीचे x माइनस एक्स एलसीएम, माइनस ये तो नहीं, इसको लिखा जा सकता है e का पावर माइनस अल्फा एक्स बाई एक्स माइनस ई का पावर माइनस बीटा एक्स बाई एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू लॉग बीटा बाई अल्फा 0 टू इंफिनिटी एलसीएम एक्स ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस बीटा एक्स dx इज इक्वल टू लॉग बीटा बाई अल्फा। ये प्रूव हो गया। इस सवाल देखिए, प्रूव दैट 0 टू इंफिनिटी cos अल्फा एक्स माइनस cos बीटा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग बीटा बाई अल्फा। तो इसका सॉल्यूशन वी हैव इंटीग्रेशन ई टू द पावर ax साइन bx dx इज इक्वल टू होता है ई टू द पावर ax a साइन bx माइनस b cos bx डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हम लोग पढ़ चुके हैं इंटर में, ठीक है ना। इसका इतना आता है। अब देखिए नाउ, तब क्या ना, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई का पावर अगर माइनस ax साइन bx dx अगर हम लोग ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें और इसमें अंतर क्या है, एक जगह माइनस है, मतलब यहां पर आ जाएगा ई का पावर माइनस ax। ठीक है, a मतलब माइनस a साइन bx माइनस b cos bx डिवाइडेड बाई माइनस a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और लिमिट चूंकि 0 टू इंफिनिटी है इसीलिए लिमिट हो जाएगा 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, अब देखिए जब इसमें हम लिमिट पुट कर देंगे, सबसे पहले ई टू द पावर एक्स का देखिए क्या होगा, ई टू द पावर माइनस एक्स में हम लोग लिमिट तभी पुट कर पाएंगे जब ई टू द पावर माइनस एक्स को ई टू द पावर प्लस एक्स के फॉर्म में लिखेंगे, मतलब 1 बाई ई टू द पावर एक्स होगा। तो जब अपर लिमिट बैठाएंगे इंफिनिटी, तो ई टू द पावर माइनस इंफिनिटी मतलब ई टू द पावर माइनस इंफिनिटी मतलब 1 बाई ई का पावर इंफिनिटी, और ई का पावर इंफिनिटी मतलब ये 0। तो अगर अपर लिमिट बैठाते हैं तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, जो कि पूरा को 0 कर देगा। ठीक है, तो अपर लिमिट में हो गया इसका वैल्यू 0 माइनस लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट में क्या होगा, लोअर लिमिट 0 है तो ई का पावर 0 मतलब इसका 1 साइन 0 0 मतलब ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये b इंटू कॉस 0 1 हो जाएगा, तो बचेगा b माने माइनस b, तो रहेगा माइनस b बाई
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस बी बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसका वैल्यू। नाउ ये जो इंटीग्रेशन अल्फा टू बीटा इंटीग्रेशन 0 टू, मतलब इसमें इसके दोनों तरफ फिर से हम इंटीग्रेशन लगा रहे हैं अल्फा टू बीटा, इधर भी उधर भी। ठीक है, e टू द पावर माइनस ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स, और ये इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में, b के रेस्पेक्ट में मान लीजिए, इज इक्वल टू इधर होगा अल्फा टू बीटा, इधर भी होगा, और जो है b बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और डी। देखिए यहां पर हम एक काम करते हैं, अल्फा टू बीटा हम माइनस ले लेते हैं और ये माइनस टू भी करते हैं, माइनस मतलब माइनस 1/2 ले लेते हैं। ठीक है, माइनस 1/2 और माइनस 2b बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी। अब देखिए माइनस अब इसको अगर हम लोग टी मानेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को टी मानेंगे, तो डिफरेंशिएट करने से क्या आ जाएगा, माइनस 2b db, सॉरी ये b के रेस्पेक्ट में है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अगर हम लोग टी मानेंगे तो माइनस 2b db इज इक्वल टू आ जाएगा dt। तो dt बाई टी हो जाएगा, मतलब log माइनस 1/2 log क्या ना t, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब माइनस 2 अगर ये कर देते हैं तो होगा 1/2 log 1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माना माइनस log x इज इक्वल टू होता है log 1 बाई एक्स। तो माइनस ये 1/2 को रहने दीजिए, माइनस log ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जगह पर log 1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, लिमिट तो होगा ना, अल्फा टू बीटा, इसको आगे पीछे कर देते हैं। तो आगे पीछे करने से पहले लिमिट बैठा देते हैं। तो लिमिट बैठाने से क्या होगा, 1/2 log, पहले अपर लिमिट किसके जगह बैठाएंगे, b के जगह बैठाएंगे। ठीक है, तो b के जगह बैठाएंगे, मतलब log 1 बाई ए स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस log 1 बाई ए स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो 1/2 log यहाँ पर हो जाएगा इतना बाई इतना, मतलब 1 बाई अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 बाई अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है। ठीक है, तो क्या हो गया, 1/2 log ए स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। ठीक है, नाउ इसको हम लोग लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी अल्फा टू बीटा, ठीक है, अल्फा टू बीटा e टू द पावर a माइनस ए एक्स इंटू साइन बी एक्स db और इंटू डी एक्स। अब बोलिए सर इसको कैसे लिखें ना, ये जो है इंटीग्रेशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन में हम बोल रहे थे कि अगर हम लोग मैंने इंटीग्रेशन को आगे पीछे कर देते हैं और डी इसको भी दोनों की जगह इंटर, तो दोनों का वैल्यू सेम होता है। अब देखिए 0 टू इंफिनिटी, अगर हम इसका b के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करें तो e टू द पावर माइनस ए एक्स जो है ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो साइन बी एक्स बचेगा। तो साइन बी एक्स का इंटीग्रेशन, तो साइन बी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, माइनस कॉस बी एक्स बाई एक्स होगा, और इसमें लिमिट बैठेगा अल्फा टू बीटा और यहाँ पर dx। तो देखिए ये 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस ए एक्स। अब हम लिमिट बैठाएंगे किसके जगह पर, b के जगह पर, मैंने b के जगह पर हम लोग लिमिट बैठाएंगे, मतलब क्या होगा, माइनस कॉस, अच्छा माइनस 2 को बाहर में लाइए तो हो जाएगा कॉस बीटा एक्स माइनस कॉस अल्फा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इंटू डी एक्स। और
इसका वैल्यू तो पहले निकल चुका था, कितना निकला, इसका वैल्यू निकला है इतना, समझे कि नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसके जगह पर, मैंने इसके जगह पर वो वैल्यू बैठा सकते हैं, मतलब हम लोग बोलेंगे इंटीग्रेशन 0 to infinity e का पावर माइनस ax cos बीटा x माइनस cos अल्फा x बाई x dx इज इक्वल टू हो गया 1/2 log a स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। अब दोनों तरफ a के जगह 0 पुट कर दीजिए, पुटिंग, क्यों a की जगह 0 पुट कर रहे हैं, क्योंकि नहीं तो हमको ई वाला आएगा नहीं, तो a के जगह 0 पुट कर देने से 0 to infinity e का पावर 0 मतलब 1, तो यहाँ पर cos बीटा x माइनस cos बीटा x माइनस cos अल्फा x, ठीक है। और यहाँ माइनस भी था ना, यहाँ माइनस भी था, तो यहाँ माइनस यहाँ पर था, तो यहाँ माइनस यहाँ पर x हो गया, और dx इज इक्वल टू 1/2 log a स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बाई ए तो 0 हो गया, तो माइनस अल्फा स्क्वायर बाई माइनस बीटा स्क्वायर, मतलब अल्फा स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर। कि माइनस के चलते ये आगे पीछे कर देंगे, मतलब 0 to infinity cos अल्फा x माइनस cos बीटा x बाई x इंटू dx इज इक्वल टू यहाँ पर 1/2, ये जो अल्फा बाई बीटा दोनों का स्क्वायर है, मतलब होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 1/2 इंटू 2 log अल्फा बाई बीटा हो जाएगा, मतलब हो गया 0 to infinity cos अल्फा x माइनस cos बीटा x बाई x dx इज इक्वल टू 2 कट जाएगा, log अल्फा बाई बीटा, ठीक है। ये हमको प्रूव करना था। ये क्वेश्चन है, इवेलुएट इंटीग्रेशन 0 to infinity e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो हम लोग मान लिए कि i इज इक्वल टू 0 to infinity e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसको हम लोग i मान लिए। अब हम लोग पुटिंग करेंगे, पुटिंग ax फॉर x, मतलब x के जगह पर हम लोग x पुटिंग करेंगे, x के जगह अगर x पुटिंग करेंगे तो निश्चित रूप से dx के जगह adx पुटिंग करना होगा, ठीक है। तब ये जो i है, i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अच्छा x के जगह अगर x पुटिंग करेंगे तो देखिए x का जब 0 तो x का भी 0 होगा, x का इन्फिनिटी तो x का भी इन्फिनिटी, इसीलिए लिमिट में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब लिमिट 0 to infinity रहेगा। और e का पावर माइनस x के जगह ax स्क्वायर इंटू dx के जगह हो जाएगा a dx, ठीक है। x के जगह ax तो dx के जगह a dx। अब इंटीग्रेशन 0 to infinity जो है, ये क्या हो गया था, e का पावर माइनस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर a dx। अब हम लोग दोनों तरफ e का पावर i इंटू ई का पावर माइनस a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो इज इक्वल टू इधर भी e का पावर माइनस a स्क्वायर इंटू ई का पावर माइनस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 0 to infinity e का पावर माइनस a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, माने बेस इक्वल है तो पावर जुटेगा, तो जुटने से माइनस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता, तो दोनों जगह से माइनस a स्क्वायर कॉमन लेने से 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग दोनों तरफ मैंने इंटीग्रेशन फिर से कर देते हैं, मतलब इंटीग्रेशन 0 to infinity i e का पावर माइनस a स्क्वायर। अब हम लोग किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, मान लीजिए कि a के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, मतलब dA इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर a dx था ना, a dx, तो इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, 0 to infinity इंटीग्रेशन लगा दिए किस पर, इस पर, मतलब 0 to infinity e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू
a dx और इसमें लगेगा d। ठीक है, तो इसको हम लोग एक काम करते हैं, इसको क्या लिखेंगे, तो i का तो कुछ वैल्यू होगा, i बाहर में, मतलब i इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e का पावर माइनस a स्क्वायर dA इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, मैंने ये वाला हम डीए वाला आगे पीछे कर इसको इसके जगह, ये इंटीग्रेशन इसके जगह, उसी प्रकार से डीए टू आगे डीएक्स टू बाद में। ठीक है, इंटीग्रेशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन का रूल के आधार पर। ठीक है, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई का पावर माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ए डीए और डीएक्स। ठीक है, अब हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे। इसका वैल्यू क्या होगा, देखिए इसका वैल्यू नाउ, ये जो इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई का पावर माइनस ए स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ए डीए, इसका वैल्यू निकालेंगे। तो इसमें हम लोग अगर पुटिंग करेंगे, क्या पुटिंग करेंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू मान लीजिए टी, तो डिफरेंशिएट अगर हम लोग करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो 2a dA इज इक्वल टू हो जाएगा dt, और लिमिट क्या होगा, जब a का लिमिट 0 तो t का भी 0 होगा, जब a का इंफिनिटी तो t का भी इंफिनिटी, इसलिए लिमिट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसीलिए 0 टू इंफिनिटी e का पावर माइनस ए स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी ये ए स्क्वायर के साथ है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ए डीए के, इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई का पावर माइनस ए स्क्वायर के जगह क्या, ए स्क्वायर के जगह टी इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ए डीए मतलब हो जाएगा dt बाई 2। ठीक है, ए डीए मतलब हो जाएगा dt बाई 2, तो 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी क्या हो जाएगा, ई का पावर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टी डिवाइडेड बाई नहीं इसका इंटू dt। ठीक है, तो ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स से होता है, तो हो जाएगा ई का पावर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर टी, और टी का जो कोफिशिएंट है माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बट्टा के नीचे में आ जाएगा, और लिमिट 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, 0 टू इंफिनिटी, अब जब अपर लिमिट बैठाएंगे तो ई का पावर माइनस इंफिनिटी हो जाएगा, ई का पावर माइनस इंफिनिटी मतलब क्या, 1 बाई ई का पावर इंफिनिटी, मैंने 1 बाई इंफिनिटी मतलब 0, अपर लिमिट में इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, तो लोअर लिमिट में क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट 0 है तो ई का पावर 0 मतलब वो 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, अपर लिमिट में 0 माइनस लोअर लिमिट में इसका वैल्यू हो जाएगा ई का पावर 0 मतलब 1, तो 1 बाय माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हुआ इसका वैल्यू, किसका, ये जो है इस इंटीग्रेशन का। तब देखिए देयरफॉर आई इंटू 0 टू इंफिनिटी ई का पावर माइनस ए स्क्वायर डीए का जो वैल्यू होगा इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी, और इसका तो निकल चुका है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। ठीक है, तो अभी x के रेस्पेक्ट में तो tan इनवर्स x होगा 0 टू इंफिनिटी, मतलब tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स 0, तो होगा tan इनवर्स इंफिनिटी का पाई बाई टू और tan इनवर्स 0 का 0। अच्छा, और एक बात है, ये क्या बराबर, ये बराबर हुआ ना, तो i इंटू, इसको हम लोग देखिए ये क्या है, ये वाला इंटीग्रेशन डिफिनाइट इंटीग्रेशन वेरिएबल डिपेंड नहीं करता है, मतलब इसको हम लोग 0 टू इंफिनिटी ई का पावर जहां पर a है वहां x लिख सकते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये क्या हो गया, ये भी देखिए, इसी को i मान चुके थे, देख लीजिएगा, इसी को हम लोग i मान चुके थे, तो i इंटू आई मतलब i स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो i इज इक्वल टू
एक मिनट, कहीं कुछ छूटा है यहाँ पर। इससे पहले में ना एक 1/2 था, तो यहाँ 1/2 रहेगा, ठीक है, देख लीजिएगा। तो यहाँ पर ये 1/2, ये 1/2, ठीक है। तो यहाँ भी 1/2 होगा, 1/2 होगा, पूरा का 1/2 होगा, तो π/4 होगा। तो ये π/4 मतलब I² इजिकल टू π/2 है, मतलब π/4 है, तो I इज इक्वल टू √π/2, यही आंसर, ठीक है।